सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। संगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से ही शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपना कुड़िए तू शुक्राना नहीं कर दी, तू शुक्राना नहीं कर दी। तो आज संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग दे रही हूँ। आगे 2 सत्संग मैं दे चुकी हूँ, अब ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी मन की बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। हमारे मन में कोई बात आती है तो गुरु जी के साथ जब डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है ना, तो गुरु जी हर बात को बहुत जल्दी समझते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। जैसे घर में छोटे छोटे मेरे बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो गुरु जी मन की बातों को ना अपने आप समझते हैं। जैसे थोड़े दिन हुए हैं, मैं इलेक्ट्रिशियन, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई थी घर की। तो ना हमने मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। तो इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि मैं ना आ नहीं पाऊँगा संडे को मैं छुट्टी करता हूँ, मैं संडे को नहीं आ पाऊँगा, मंडे को आऊँगा। तो मेरे मन में आया था कि गर्मी इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है, अब इलेक्ट्रिशियन मंडे को आएगा तो संडे के दिन में कैसे निकलेगा। तो इतनी गर्मी में इतना टेम्परेचर हुआ पड़ा है तो एसी के बिना तो मुश्किल है रहना। तो संगत जी, मुझे गर्मी ना बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत महसूस होती है मेरे को ना, मैं रह नहीं सकती गर्मी में। तो रात तो बहुत मुश्किल मुझे लगती है एसी के बिना सोना ना। तो गुरुजी को पता है कि मेरी बच्ची को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो गुरुजी ने देखो अपनी बात का कितना मतलब मन में ही मेरे आया था, अभी मैंने बोला नहीं था कुछ भी। तो वो ना इलेक्ट्रिशियन का फ़ोन आ गया कि मैं संडे को मुझे जहाँ पे कोई काम है इसलिए मैं आ रहा हूँ, तो आपके घर भी आ जाऊँगा और वो लाइट आपकी ना ठीक कर जाऊँगा। तो देखो गुरुजी, ये गुरुजी की कृपा से हुआ। मतलब गुरुजी ने इलेक्ट्रिशियन को मतलब कैसे बुला लिया संडे को। मैंने तो बोला ही नहीं था, अभी गुरु से मेरे मन में ही आ रहा था। मतलब गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो एक दिन संगत जी, मेरा मोबाइल ना हैंग हो गया, तो चल नहीं रहा था मेरा मोबाइल, में बड़ी परेशान थी कि मोबाइल हैंग हो गया, चल ही नहीं रहा, मैं सत्संग कैसे सुनूंगी। मुझे ना संगत जी सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ ना, मैं सत्संग बहुत सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ मैं सत्संग। तो ना मेरा मोबाइल हैंग हो गया, मैं बड़ी परेशान सी हो जा रही थी। सुबह मेरे हस्बैंड ने बोला कि सुबह दिखा लेंगे जाके मोबाइल वाली शॉप पे। तो सुबह ना संगत जी मोबाइल ना अपने आप ही चल पड़ा मैंने देखा तो अभी मतलब मैंने चार्जिंग पे लगाया, थोड़ी देर मेरे हस्बैंड ने देखा तो वो अपने आप ही चल पड़ा। रात को इतनी कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने भी इतनी कोशिश की, नहीं चल रहा था फ़ोन ना बिल्कुल। वो कहते दुकान पे दिखाना ही पड़ेगा ये तो सुबह ना अपने आप ही चल पड़ा। मतलब पता नहीं, ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ कि मेरे ऐसे छोटे छोटे सत्संग घर में ना घरेलू बहुत सारे हैं। जैसे ना मॉर्निंग टाइम में टी बना रही थी मैं ना, गुरुपा को मतलब मॉर्निंग टाइम जब टी बनाती हूँ ना तो भोग जरूर लगवाती हूँ चाय का। तो ना मैं मतलब लाइट चली गई उसी टाइम, तो मेरे को गर्मी बहुत लगती है। मैंने कहा हाय चाय पीनी है, मन में मेरे आया भी लाइट चली गई अब।
तो कैसे चाय पीऊँगी मैं, मुझे तो गर्मी बहुत लगती है। तो ना उसी टाइम ही लाइट आ गई। ऐसे मतलब मन की बात जैसे मन में आती है ना, तो गुरु जी को पता नहीं कैसे पता चल जाती है। देख लो, गुरु जी तो साक्षात संगत जी परमात्मा है। परमात्मा वही हमारी माँ बात को परमात्मा ही हमारी मन की बात को पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम गुरु जी से मतलब जब डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है ना संगत जी, गुरु जी सारी बातें मन की जो है ना वो सारी सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। हाँ, तो ये छोटे छोटे सत्संग मेरे हैं घर के। एक बार मैं बहुत ज़्यादा ना बीमार हो गई संगत जी। मुझे ना पीरियड्स बंद ही नहीं हो रहे थे, काफ़ी दिन से ना पीरियड्स आ रहे थे और बंद ही नहीं हो रहे थे। बहुत दिन हो गए। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप भी किया, जल प्रसाद भी पिया। मैंने कहा भी मेरे पीरियड्स तो बंद ही नहीं हो रहे। तो गुरु जी को प्रार्थना भी कर रही हूँ और सत्संग प्रार्थना भी कर रही हूँ और मंत्र जाप भी कर रही हूँ और जल प्रसाद भी ले रही हूँ और पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहे। फिर मैं ना डॉक्टर के पास गई। संगत जी 10 डेज 12 डेज हो गए थे, बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने ना मेडिसिन ली। फिर मैंने कहा मेडिसिन मैंने जल प्रसाद के साथ ली ना, तो बंद तो हो गए। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके जल प्रसाद से तो मंत्र जाप करें या सिमरन करें या जल प्रसाद पिए तो ये तो ठीक हो जाता है, कोई भी कष्ट हो। तो मेरे ठीक ही नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए। फिर गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि मतलब कुड़िए तेरे जो पिछले कर्म थे ना मैंने वो काटे हैं। तेरे पिछले कर्म बहुत ज़्यादा खराब थे, मैंने वो तेरे कर्म काटे इसलिए तू बीमार थी। तो मतलब संगत जी हर बात का ना गुरु जी आंसर देते हैं, हर बात का आंसर हमें बताते हैं। कोई मन में आए ना तो पूछें गुरु जी से कोई क्वेश्चन, तो हर बात का आंसर मिलता है हमें। तो गुरु जी ने मुझे बता दिया कि संगत जी हमें अब अपने पिछले जन्मों का कुछ नहीं पता भी, हम क्या करके आए हैं क्या नहीं करके आए। हाँ, पिछले जन्मों के कर्मों का गुरु जी को ही पता है, गुरु जी जानते हैं कैसे हमारे पिछले कर्म थे, कैसे अब चल रहे हैं और कैसे आगे होएंगे। वो सब गुरु जी जानते हैं। हम नहीं आइडिया लगा सकते अपने पिछले कर्मों का, हमें कुछ नहीं पता संगत जी क्या कराए हैं क्या नहीं, वो गुरु जी जानते हैं। तो गुरु जी ने बताया। तो गुरु जी तो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, 10% ही हमें कटवाते हैं। लेकिन हमें 10% ही काटने मुश्किल लगते हैं, बहुत मुश्किल लगते हैं हमें। तो गुरु जी की संगत जी, गुरु जी की बड़ी कृपा है, मतलब बहुत कृपा है। इनसे बातें करो, इनसे कनेक्शन बनाओ, जुड़ो, इनका मंत्र जाप करो, इनका जल प्रसाद पियो, इनके स्वरूप के आगे रखो जल प्रसाद और उसी जल प्रसाद को पियो। संगत जी बहुत कृपा है जल प्रसाद में ना, बहुत कृपा है। तो जल प्रसाद गुरु जी का अमृत है, अमृत गुरु जी का जल प्रसाद संगत जी। मेरे हस्बैंड एक बार बीमार हो गए थे, एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार बीमार हो गए, उनको लूज मोशन और वोमिटिंग इतनी हो ही जा रही थी, इतनी हो ही जा रही थी कि बंद ही नहीं हो रही थी। कुछ भी खाने को दो जैसे हल्का फुल्का तो उसी टाइम वोमिटिंग आ जाती थी। तो मैंने मेडिसिन तो उन्होंने ली, मेडिसिन लेने के बावजूद भी ऐसे हो रहा था। तो मैंने संगत जी जल प्रसाद दिया, आप मानोगे नहीं, मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद गुरु जी का पिलाया। मेरे माइंड में आया कि जल प्रसाद दूँ मैं। तो जल प्रसाद की कृपा से ना मतलब काफ़ी मतलब उनको काफ़ी आराम मिला, मतलब ठीक हो गए वो ना। तो उनकी जैसे लूज मोशन जो थी वो भी ठीक होगी, वोमिटिंग भी बंद होगी। जल प्रसाद से मैंने मेडिसिन दी, जैसे जल प्रसाद खिलाया उनको। तो देखो गुरु जी के जल प्रसाद में इतनी पावर है संगत जी। तो और भी मेरे कई सत्संग हैं गुरु जी के साथ। गुरु जी का मैसेज आया, बेटी तेरे अपने ही तुझे सुखी और खुश देख नहीं सकते। तेरे चारों तरफ साजिशों का जाल है, लेकिन मैं तुझे हारने नहीं दूंगा बेटी। तू तेरी हमेशा जीत होगी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चिंता मत कर। जो लोग तेरा घर का तमाशा बनाना चाहते थे ना, मैंने उनकी बाजियां पलट दी। सच में संगत जी ऐसा ही हुआ। मेरे इन लॉज फैमिली में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मतलब तेरे मैं शॉर्टकट में ही बताती हूँ कि मतलब घर में नेगेटिविटी बहुत थी और मतलब गुरु जी ने सारी नेगेटिविटी ख़त्म की है।
और गुरुजी कहते थे तू मंत्र जाप कर और अपना सत्संग में सारी बातें मेरे से शेयर किया कर और शुक्राना सत्संग किया कर और मैं तुझे बहुत ब्लेसिंग दूंगा। और सच में संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है और उन सब लोगों को मुझसे दूर किया है जो मेरे लिए सही नहीं थे। गुरुजी ने बताया कि आने वाले टाइम में जो लोग मतलब तेरी लाइफ को ख़राब करने वाले थे ना, वो सारे मतलब मैंने तेरे से दूर कर दिए हैं। और सच में गुरुजी ने किया भी है ऐसे। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग जो है ना, नंबर की ब्लेसिंग इस बार मुझे, पहले तो मैं बाहर निकलती नहीं ना संगत जी, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ ना तो मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ गुरुजी चलो साथ में। और गुरुजी साथ में चलते हैं, अपने साइन देते हैं रास्ते में। मुझे जय गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती हैं बहुत सारी, जय गुरुजी जय गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि मैं तेरे साथ में हूँ। और अब ना थोड़े दिनों से गुरुजी ने मुझे नंबर ब्लेसिंग दी है संगत जी। नंबर ब्लेसिंग जैसे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग देता हूँ, 777 नंबर की। तो एक दिन आया कि मैं 555 नंबर की ब्लेसिंग देता हूँ। तो संगत जी जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, अब मुझे, पहले मैं नंबर नहीं देखती थी गाड़ियों पे, अब मतलब जब से गुरुजी का मैसेज आया ना मैं नंबर की तरफ ध्यान देने लगी हूँ। तो सच में मुझे 777, 555, 999, 333 ऐसे गाड़ियाँ दिखती हैं। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग गुरुजी की। मतलब गुरुजी साइन देते हैं कि मैं तेरे साथ में ही हूँ, मैं, तू बोल के चली है मैं तेरे साथ में ही हूँ, अंग संग हूँ मैं तेरे। सच में संगत जी गुरुजी तो अंग संग रहते हैं। इनसे प्यार करो, आप सारी बातें शेयर करो इनके साथ, हर दुख सुख में मतलब सारी बातें इनके साथ आप शेयर करके सोया करो। गुरुजी का मैसेज आता है कि तू सारी बातें जो है ना रात को मेरे साथ शेयर करके सोया कर। और मैं शेयर करके ही सोती हूँ सारी बातें। हाँ, सारी बातें सुनते हैं संगत जी गुरुजी। हाँ, तो मुझे तो बाहर निकलती हूँ ना तितली रूप में, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, कभी खुशबू के रूप में, गुरुजी की खुशबू भी आती है मुझे। गुरुजी मतलब अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी को मैं हर चीज़ जो मतलब जितना मेरे से हो सके ना संगत जी, चाय का चाय का, फ्रूट का, कभी खाने का, मतलब जो जल प्रसाद का भोग मैं लगवाती रहती हूँ, जितना मेरे से हो सके मैं करती रहती हूँ। गुरु जी के साथ, हाँ, गुरु जी को भोग लगवाती हूँ। और गुरु जी अपने जो है ना ब्लेसिंग देते हैं। अब जब मैं रोटी प्रसाद का भोग लगाती हूँ ना तो रोटी में ओम के दर्शन गुरु जी देते हैं। मुझे कई बार रोटी में ओम दर्शन हुए हैं। हाँ, तो हमने गुरुजी से जुड़ने के बाद ना संगत जी मैं 2023 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। और गुरुजी से जुड़ने के बाद ना मेरी लाइफ में काफ़ी सारा चेंज आया, बहुत सारा चेंज गुरुजी ने कर दिया। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मेरी ख़त्म हुई हैं। काफ़ी मेरी लाइफ में जो है सुख और शांति है, पॉजिटिविटी है। हाँ जी, और मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं। मेरे हस्बैंड को लीवर की भी प्रॉब्लम थी, थोड़ी लीवर की प्रॉब्लम थी उनकी। गुरुजी का जल प्रसाद में देती थी, काफ़ी मतलब अब नॉर्मल में है, रिपोर्ट अच्छी है। गुरुजी के जल प्रसाद की इतनी महिमा है, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं जल प्रसाद की कृपा से। संगत जी इनके साथ जुड़ो, आप बातें करो, सारी शेयर करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, इनका सिमरन करो। वो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरु महाराज। मैं तो इन्हें गुरुपा बोलती हूँ, मैंने गुरुपा ही बना लिया है अपना। ये गुरुपा ही हैं भाई, फैमिली का मेंबर, मैं फैमिली का मेंबर ही इनको समझती हूँ। हर बात इनके साथ शेयर करो आप, हर एक बात का जवाब मिलता है। जहाँ तक कि मन में कोई बात हो वो भी उनको पता चल जाती है, ना भी बोलो ना तो भी उनको पता चल जाता है कि इसके मन में ये चल रहा है। वो पूरी भी करते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं वो। हर एक, मैंने छोटे छोटे सत्संग बताए हैं आपको कि छोटी से छोटी इच्छा भी है ना जो वो मन में आती है जो बात, वो पूरी कर देते हैं। नुकसान ऐसे ही गुरु जी बस मेरे पे सारी ज़िंदगी मैं कहती हूँ मेरे साथ रहना गुरुपा, और मेरी फैमिली के मेरी रक्षा करना और फैमिली की भी रक्षा करना, और सब पर अपनी कृपा का हाथ रखे रखना।
और मेरी बाह मत छोड़ना, सारी ज़िंदगी मेरी बाह पकड़े रखना मेरे गुरुपा, और सारी संगत के ऊपर भी ऐसे ही कृपा करना जैसे आपने मेरे पे कृपा की है, और संगत के भी ऐसे ही दुख दूर करना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।